बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरी है और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ पीडीए के सदर दीन मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के चेयरमैन रियाज खान बैठे हुए हैं। चूँकि कोऑर्डिनेशन काउंसिल इन तमाम तंजीमों का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है और जब भी कोऑर्डिनेशन काउंसिल में किसी तंजीम पर या किसी मसले पर बात होती है तो कोऑर्डिनेशन में डिस्कस होती है। असल में पीडीए में गुज़श्ता चंद हफ्तों से कशीदगी जारी है। वो कशीदगी किस वजह से हुई है? इन्होंने डिमांड्स दिए, चार्टर ऑफ डिमांड दिए। जब इन्होंने इलेक्शन जीता है तो चार्टर ऑफ डिमांड दे दिए। चार्टर ऑफ डिमांड के बाद वो हल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कहा डीजी से मुलाकात की। डीजी से मुलाकात के दौरान तल्ख कलामी हो गई, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ इंज़िबाती कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। सबसे पहले 6 लोगों को नौकरियों से निकाला गया, फिर एफआईआर इनके ख़िलाफ़ हुए, 11 लोगों को चार्जशीट किया गया और इनके यूनियन ऑफिस जो है वो सील हो गए। चूँकि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के ये जुल्म समझे या नारवा समझे या उनकी बदमाशी समझे कि उन्होंने ऐसा इक़दाम बग़ैर किसी शोकाज़ नोटिस के, बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के ऐसे इक़दाम उठाए तो मुलाज़िमीन में बेहद बेचैनी पैदा हुई है और मुलाज़िमीन इस तरह का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि मुलाज़िमीन ने कहा कि या तो जो कार्रवाइयाँ इनके ख़िलाफ़ इंज़िबाती कार्रवाइयाँ खालिद महमूद साहब और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जो है वहाँ उनके बिहाफ पे हुए हैं, ये तो फिलफौर वापस की जाए और हमारे मुतालिबात को हल किया जाए। ये चीज़ें हैं। असल में अगर इन लोगों ने जो 6 लोग नौकरियों से निकाले गए हैं बग़ैर किसी शोकाज़ नोटिस के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के, जो कि आइन के ख़िलाफ़ भी है, क़ानून के ख़िलाफ़ भी है और रूल्स के ख़िलाफ़ भी है। अगर 2011 रूल्स देखा जाए तो पहले उनमें नोटिस दिया जाता है, बग़ैर नोटिस के किसी को नहीं निकाला जा सकता है। तो इन्होंने इन 6 लोगों को नौकरियों से निकाला है, 11 को चार्जशीट किया है और 7 के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है। इनका असल मुतालबा यही है कि इनको वापस किया जाए और हमारे मफादात के जो डिमांड्स हैं हमने डीजी पीडीए को दिए उनको मंजूर किया जाए। अगर ये मंजूर ना हुए तो 2 मई को हम पीडीए में धरना देंगे, नहीं तो हयाताबाद में शाहराह को बंद करेंगे। इनकी यही डिमांड है। चूँकि हमारा ताल्लुक़ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल से है तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जितने तंजीमें सब ने इनकी हिमायत की और इनके साथ इजहार यकजहती के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के 55 डिपार्टमेंट में ये बात फैली गई और फिर यह एहतजाज बदस्तूर चलता रहेगा और मुल्क के लिए और सूबे के लिए बदनामी का बायस बना। रेगिलमा में और पीडीए चूँकि ये प्लाट बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको सेल करते हैं, इनका अपना इनका सर्विस बेनिफिट है। इसमें इनको माना हुआ है कि जब हम प्लाट बनाएंगे तो पीडीए एम्प्लॉइज़ को एक प्लाट देंगे, जब सोसाइटी बनेगी तो उसमें इनका इतना हिस्सा होगा। जिस तरह रेगिलमा में सरकारी मुलाज़िमीन के लिए प्लाट मुख्तस किया गया और उस पर फिर कुरानंदाज़ी हुई और तकरीबन सूबे भर के मुलाज़िमीन ने उनको अवेल किए, तो इस तरह इनका भी हक़ है कि जब हम सोसाइटी बनाते हैं, इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो हमें भी एक प्लाट दिया जाए। दूसरे लोगों को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। जो ख़ुद बनाने वाले हैं उनको वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे और दूसरे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो इनका भी यही डिवाइस है। 4000 एम्प्लॉइज़ है, 1 to 60 जितने भी है ये CBA के मेंबर है और वोट डालने के हकदार हैं। तो फिर मुश्किल हालात पैदा होंगी डीजीज़ के लिए भी, सेक्रेटरीज़ लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, वज़ारत बल्दियात के लिए भी। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफार्म से कि इनके जायज़ मुतालिबात जितने भी हैं वो फिलफौर हल किए जाए और जो लोग नौकरियों से निकाले गए, मेरे साथ 2-3 आदमी ये बरतरफ मुलाज़िमीन है, बग़ैर किसी शोकाज़ नोटिस के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ये है कि ये डिपार्टमेंटल अपील करेंगे और डिपार्टमेंटल अपील 15 दिन के बाद अदालत जाएंगे। 15 दिन पे अगर सेक्रेटरी साहब ने अमल दरामद ना किया और इनको बहाल ना किया तो फिर ये अदालत जाएंगे। तो हम भी यही अपील बज़रिए प्रेस क्लब, बज़रिए प्रेस मीडिया सब
اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور بحال کیا جائے اور ان کو نوکریوں پہ رکھا